करीब से इस स्टॉक को देख रहे हैं। 11 साल के लोज से इसने रिवर्सल लिया और आज देखिए हफ्ते के आखिर में हम पकड़ पा रहे हैं कि यहां पे 8 साल का हाईएस्ट वीकली वॉल्यूम है। शैल जी, चलिए, ये राय आपको करूर व्यासा बैंक पर मिल रही है। प्रदीप जी, काफ़ी सारे बैंक्स तो हम लोगों ने हाईलाइट किए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस कीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स जो हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं वो आपको या तो 10% या 12% कम से कम बैंकिंग स्पेस में आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। एक जगह जहां सबसे ज़बरदस्त आपको पोजिशनिंग आती हुई दिख रही है बुल्स के लिए, वो है धनलक्ष्मी बैंक। यहाँ पर आप 4 दिन का करेक्शन आते हुए देख चुके हैं और स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक बहुत अच्छे बाउंस के लिए। 14 रुपये 15 पैसे रेट है और इस स्टॉक को हमने अभी कुछ दिन पहले 18 रुपये का हाई लगाते हुए देखा है। ये प्रश्न आपसे है चंदन तपड़िया साहब, बताइए किस हिसाब से धनलक्ष्मी बैंक को पोजिशनली आप देखते हैं। ये मत देखिए कि फिलहाल ऊपर कितना जाएगा, लेकिन एक आध दिन में या अगले हफ्ते के लिए पोजिशनली आपको धनलक्ष्मी बैंक कैसा लगता है? जी देखिए, धनलक्ष्मी बैंक की पोजिशनल बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं मंथली स्केल पे देख रहा हूँ तो इस महीने काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ काउंटर में रिकवरी हुई है। जरूर ये बीटन डाउन काउंटर है क्योंकि इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्रेशर था, बट शॉर्ट टर्म में वीकली स्केल पे अच्छा खासा बॉटम प्रोसेस बना है। जिस सबसे दूसरे मिड कैप नेम है जैसे हम इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, इन सब की बात कर रहे थे, इन सब में जिस हिसाब से रिकवरी लग रहा है कि थोड़े बहुत और अप मूव बनने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि बीटन डाउन पीएसयू में रिकवरी हो रही है तो ये काउंटर थोड़ी बहुत चलनी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से धन बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग 12 रुपए का सपोर्ट है और ऊपर कहीं ना कहीं ये 21 से 22 रुपए तक जाने की गुंजाइश रख रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट दिखा पाएं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। अगर एक हफ्ते की दिखा पाएं या 2 हफ्ते की तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि जो रिकॉर्ड्स चेज कर रहे हैं आप पीएसयू या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वहाँ पर अगर आप धनलक्ष्मी को देखें तो टेक्निकली ये सबसे बढ़िया स्टॉक आपको लगेगा। देखिए 3 या 4 दिन से ये स्टॉक गिरता हुआ जा रहा है और अब आप इसमें एक शानदार वापस रैली आते हुए दिख रहे हैं। 1560 पर फिलहाल आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पर। चलिए, और कहां आपको फिलहाल तेजी आती हुई दिख रही है, एक बार वापस दोनों इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं। 65 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 10,357 पर, और निफ्टी बैंक पर आपको लाल निशान वापस आता हुआ दिख रहा है 21 अंक नीचे 21,477। कौन कौन से ऐसे फ्यूचर्स जहां पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, 2 ट्रैक करते हैं। आरबीआई की बोर्ड बैठक तो खत्म हो चुकी है लेकिन अभी तक वहां से प्रेस रिलीज नहीं आया, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में आप अच्छी तेजी देख रहे हैं। यह प्रश्न आपके लिए चंदन तपड़िया साहब, वापस इंडसइंड बैंक में 3% की तेजी दिख रही है, बताइए क्या राय? बात करें तो इस बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला था, बट आप देखोगे पिछले 3 वीक से एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है, इस वीक में डोजी है और कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। मैं 3 वीक का प्राइस बिहेवियर देखूं तो 444, 456 और 461 हायर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 460 का एक सपोर्ट रखना चाहिए। हालांकि 460 काफी बड़ा लेवल है बट काउंटर की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो छोटे स्टॉप लॉस की बात करें तो मेरे हिसाब से 475 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और वापस ये काउंटर जो 3 दिन पहले का स्विंग हाई है 530 और 548 वहां तक जा सकता है। तो इस ट्रेड को लगभग आप 475 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं और काउंटर में काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में वीकली में नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बना है और थोड़ा सा भी फॉलो अप नेक्स्ट वीक में आया तो काउंटर में अपसाइड के लेवल ओपन होते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये कॉल आपके लिए आती हुई इस वक्त इंडसइंड बैंक क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक। चलिए आने वाले नतीजों पे नजर डालते हैं और 2 स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस वक्त जो वरुण लेकर आए आज आपके लिए, बीईएल और बीईएमएल। मुश्किल क्वार्टर में भी यहाँ पे नतीजे बेहतर आने चाहिए वरुण, क्योंकि ये तो सरकारी कंपनियां हैं, इनको सरकार से ऑर्डर तो मिलते ही है। डेफिनेटली नतीजे तो अच्छे आएंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर नतीजे अगर आप देखें तो बीईएल के आपको शायद देखने मिल सकते हैं जो कि 29 तारीख को आने वाले हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि आपने कहा कि ऑर्डर्स इनको मिलते हैं और इनकी ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी तगड़ी है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो इस कंपनी को मिलेगा। खासकर ईवीएम वीवीपैट के जो ऑर्डर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके वजह से देखिए सेल्स देखिए इस बार भी माना जा रहा है कि करीब 47-48% के आसपास बढ़ते हुए नजर आएंगे। 3,884 करोड़ से बढ़ के ये करीब 5,730
करोड़ पे आ सकते हैं। एबिटा के भी कंपनी का करीब 26% के आसपास बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन पे कंपनी को हिट लेना पड़ेगा, तो उसको कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही, ये प्रॉब्लम है। 23.9% से गिर के ये करीब 20.5% के आसपास आ सकते हैं और कंपनी का मुनाफा है वो करीब 23% के आसपास बढ़ेगा। 668 करोड़ से बढ़ के ये करीब 824 करोड़ पे आ सकता है। यानी कि इस कंपनी के जो मार्जिन है वो थोड़े कम रहेंगे, लेकिन रेवेन्यूज और मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पे FY21 के कंपनी के कमेंट्री पे खासकर ध्यान रखना, क्योंकि वेंटिलेटर्स के ऑर्डर्स कैसे हैं, वो जो थोड़े दिन पहले अपडेट आया था उसके कैसे मार्जिन होंगे, और कुछ अगर उस पर अपडेट देते हैं तो इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा BEML, यहाँ पे एंटिक के एस्टिमेट्स है BEML पे, और ये नतीजे थोड़े कमज़ोर रहेंगे। करीब 5% के आसपास कंपनी का जो सेल्स है वो गिरते हुए नजर आएंगे। 1370 करोड़ से गिर के करीब 1300 करोड़ के आसपास आ सकते हैं और एबिटा 3% गिरेगा। यहाँ कंपनी के जो मार्जिन है हालांकि वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंक्रीज जो है वो काफ़ी कम है। 18.6% से बढ़ के केवल 18.8% के आसपास है। मुनाफा करीब 24% के आसपास बढ़ेगा, 201 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। तो नंबर्स दोनों के ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बेटर नंबर्स अगर आप देखें तो वो BL के रह सकते हैं रेवेन्यूज और प्रॉफिट के फ्रंट पे। हालांकि मार्जिन वहाँ थोड़ा हिट लेगा, लेकिन BML के मार्जिन जो है वो अच्छे आएंगे और BML का नतीजे 27 को आने वाले हैं, यानी कि कल आएंगे। ओके, तो BEML और BEL ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रांग दिखाई भी दिए और देखिए आपके सामने नतीजे भी बेहतर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों चार्ट्स पे अल्पेश जी जरा नजर डालिए, लगातार हमारी बात हुई है और शानदार परफॉर्मेंस भी दिखा है, क्या कहते हैं आप? एज फार एज BEL इज कंसर्न, 80 के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट आया हुआ है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर कोई भी डिक्लाइन आती है तो IT विल प्रोवाइड वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। जब तक ये स्टॉक 78 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे एवरी डिक्लाइन विल प्रोवाइड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई भी फेवर में आते हैं तो ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत ही जल्द आपको पहले 92 और उसके बाद में 95 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पे अगर मैं अभी चेक कर रहा था BML का चार्ट, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, तो ये हमको इंडिकेट्स करता है कि 610 से 620 का जोन जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट स्टॉक के लिए प्रोवाइड कर सकता है। 590 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसके अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं इन डिक्लाइन। लेकिन जैसे प्रदीप मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा 665 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाता है तो फिर आप ये मान के रखिए कि यहाँ पे आपको करीबन 100 से 150 रुपए तक एक अच्छी खासी मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये दोनों सरकारी, डिफेंस और प्लस इंफ्रा कंपनी कहना चाहिए इन दोनों को, इनके नतीजों पे तो नजर रहेगी। और कौन से नतीजे हैं वरुण आपकी नजर में? डेफिनेटली देखिए, NTPC और